सोचिए, अगर धरती हर साल थोड़ी थोड़ी और गर्म होती जाए, अगर बारिश अचानक बाढ़ बन जाए और कभी महीनों तक एक बूंद पानी भी ना गिरे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हमारी धरती की सच्चाई है। इसी खतरे को हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। इसीलिए दुनिया के लगभग सभी देश हर साल एक जगह इकट्ठा होते हैं और बात करते हैं धरती को कैसे बचाया जाए। इस बैठक को कहा जाता है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इस साल यह सम्मेलन हुआ बेलम, ब्राजील में। बेलम अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बिल्कुल पास है। अमेज़न को धरती के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन देता है। इसलिए COP30 के लिए बेलम को चुना गया ताकि दुनिया को याद रहे कि अगर अमेज़न बचेगा तभी धरती बचेगी। वैज्ञानिक पिछले 100 सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि कोल, पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन जलाने से CO2 और NO2 जैसे गैसें निकलती हैं। ये गैसें धरती की गर्मी को बाहर जाने नहीं देती। नतीजा, धरती धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। 1992 में ब्राजील के ही रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुआ। यही बना UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद हर साल देशों की बैठक होने लगी जिसे कहा गया COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 2025 की बैठक थी COP30। COP30 का थीम था म्यूचिराओ। COP30 का थीम म्यूचिराओ यह एक पोर्तुगीज शब्द है जिसका मतलब है सबका मिलकर काम करना। इसका संदेश साफ था, क्लाइमेट चेंज किसी एक देश की समस्या नहीं है। सरकार, वैज्ञानिक, युवा, आदिवासी समुदाय और बिजनेस सबको मिलकर समाधान ढूंढना होगा। 12 दिन की चर्चा के बाद COP30 में बेलम पैकेज सामने आया जिसमें 29 बड़े फैसले शामिल थे। उपलब्धियां: फर्स्ट, पेरिस एग्रीमेंट में देशों ने वादा किया था कि धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे और कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहे। COP30 तक 113 देशों ने अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान्स दिए। अनुमान है कि 2035 तक ग्लोबल एमिशंस 2019 के मुकाबले 12% कम हो जाएंगे। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं ये काफ़ी नहीं है, हमें और तेज कदम उठाने होंगे। सेकेंड, क्लाइमेट फाइनेंस बढ़ाने पर सहमति। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है कि अमीर देशों द्वारा गरीब देशों की मदद, क्योंकि अमीर देशों ने ही ज़्यादा प्रदूषण किया है लेकिन नुकसान गरीब देशों को झेलना पड़ता है। 2024 में वादा था 100 बिलियन हर साल। 2035 तक इसे बढ़ाकर 300 बिलियन करने की बात हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि डेवलपिंग देशों को लगभग 1.3 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए COP30 में पैसे धीरे धीरे बढ़ाने पर सहमत बनी। थर्ड, जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। COP30 में जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म शुरू किया गया। इसका मतलब कोल, ऑयल और गैस में काम करने वाले मजदूरों को सोलर और विंड जैसी क्लीन एनर्जी जॉब में शिफ्ट करना, साथ ही उन्हें नए स्किल सिखाना ताकि कोई पीछे न छूटे। फोर्थ, क्लाइमेट ट्रैकिंग सिस्टम। अब देशों की तैयारी मापने के लिए 59 नए इंडिकेटर्स बनाए गए। इससे साफ पता चलेगा कौन देश कितना तैयार है और कहां सुधार चाहिए। लेकिन COP30 पूरी तरह सफल नहीं रहा। क्लाइमेट फाइनेंस पर यह तय नहीं हुआ कि पैसा कौन देगा, कितना देगा और कब देगा। फॉसिल फ्यूल्स को बंद करने का कोई साफ रोड मैप नहीं बना। डिफॉरेस्टेशन पर मजबूत और ठोस फैसला नहीं लिया गया। इसी वजह से कई वैज्ञानिक और पर्यावरण कार्यकर्ता नाखुश दिखे। COP30 में भारत की भूमिका। भारत ने साफ कहा, क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमीर देशों की है। भारत ने टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सपोर्ट की मांग की और डेवलपिंग कंट्रीज के हक में आवाज उठाई। COP30 उम्मीद भी दी और चेतावनी भी। अगर हम सब मिलकर म्यूचिराओ की भावना से काम करें तो धरती को बचाया जा सकता है। स्टूडेंट एज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही आसान और ज़रूरी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें।